घर से निकल चुका हूँ रेडी होकर, थोड़ी देरों में पहुँचने वाला हूँ मेट्रो स्टेशन पे। अब हमें जाना है यहाँ से सुप्रीम कोर्ट। मेरे फ्रेंड लोग आ रहे हैं उधर से, कश्मीरी गेट से आ रहे हैं। मुझे मयूर विहार से सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, जो भी प्लान बना है कि वहाँ पे एक क्राफ्ट म्यूज़ियम है, वहाँ पे पहले घूमना है। उसके बाद 6 साढ़े 6 बजे से कॉन्सर्ट स्टार्ट होगा, तो फिर वहाँ जाना है। तो फिर आपको दिखाते हैं आज का कॉन्सर्ट। उसका नाम क्या है अभी मैं भूल रहा हूँ, और पता चलता है तो फिर मैं बताता हूँ आपको। मैं जा रहे थे, उसका नाम है शब्दोत्सव उस कॉन्सर्ट का नाम है। उसमें उत्तराखंड के बैंड हैं, उसका नाम है पांडवाज। वो आएंगे, वो परफॉर्म करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी वहाँ पे। और ऐसे तो अभी उतना आइडिया नहीं है। और जैसे वहाँ जाते हैं, जैसे जो भी वहाँ चीज़ देखेंगे उस शब्दोत्सव में, वो आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। मेट्रो स्टेशन पहुँच चुका हूँ। अब यहाँ से सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए मात्र 10 मिनट लगेंगे। और वो चलिए चलते हैं, 10 मिनट लगेंगे बस। तो अब मिलते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पहुंच चुका हूं। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। फिर अभी दोस्त से मिलेंगे, नीचे होगा। फिर उसके बाद चलते हैं क्राफ्ट म्यूज़ियम। फिर उसके बाद कॉन्सर्ट पे जाते हैं। तो आपको क्राफ्ट म्यूज़ियम पहले दिखाते हैं, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी पुरानी चीज़ें हैं, वो दिखाता हूँ आपको। नेशनल क्राफ्ट म्यूज़ियम पहुँच चुका हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये है नेशनल क्राफ्ट म्यूज़ियम। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ है अब दिखाता हूँ आपको। इस नेशनल क्राफ्ट म्यूज़ियम में पुराने अलग अलग शहर के, अलग अलग स्टेट के जो जैसे भी घर होते थे वो दिखाया गया है यहाँ पे। अलग अलग तरह के, जैसे पहले हट होते, झोपड़ी होते थे, कैसे होते थे अलग अलग शहर में। आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये देख पा रहे हैं। ग्रामीण झांकी, विलेज कॉम्प्लेक्स, ऐसी झोपड़ियाँ होती थी। ये अलग अलग शहर के हैं, ये दिखाए गए हैं। और भी मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। चीज़ें हैं यहाँ पे, और भी वो चीज़ें, जैसे अभी ये राजस्थान के यहाँ पे फोक डांस होते हैं, वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। फोक डांस यहाँ पे जो चल रहे हैं। तो ये यहाँ पे नेशनल क्राफ्ट म्यूज़ियम में हर शहर के कुछ न कुछ जहाँ की यूनिक चीज़ें हैं वो शो करी गई हैं, शोकेस की तरह रखा गया है। तो वो सारी चीज़ें दिखाते हैं। यहाँ पे कुआं है, वेल है,
जो कि पहले ऐसे गाँव में बहुत सारे स्टेट्स में ऐसे होते थे। तो ये सब यहाँ पे शोकेस किया गया है। जैसे ऐसे झोपड़ियाँ होते थे बहुत सारे शहरों में, देश स्टेट्स में। और यहाँ पे बहुत जगह यहाँ पे नेम प्लेट लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो भी है ये निकोबार कुटीर है, निकोबार कुटीर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुटीर में रहने का स्थान। ये मतलब अंडमान निकोबार के लोग ऐसे आइलैंड पे ये कुटीर बना के रहते थे, निकोबार कुटीर। और ये है रब्बा हट, ये असम के लोग ऐसे मतलब झोपड़ियों में रहते थे। झोपड़ी नहीं बोल सकते इसे, रब्बा हट है तो रब्बा कुटीर। टोडा कुटीर है ये। तमिलनाडु में ऐसे झोपड़ियाँ होती थी। मेनली इस नेशनल क्राफ्ट म्यूज़ियम में हर स्टेट्स के पुराने लोग मीन्स 1947 से पहले और उसके बाद भी बहुत जगह कैसे रहते थे, मतलब झोपड़ियाँ उनकी कैसी होती थी। जैसा कि अभी आपको दिखाया तमिलनाडु और अंडमान निकोबार का कुटीर। तो ये है गुजरात का, आपको कुटीर गुजरात का। ये ऐसे झोपड़ियाँ होती थी ये गुजरात में। गुजरात का विवाह स्तंभ है, गुजरात का विवाह स्तंभ। भरवाड़ा समुदाय गुजरात। तो गुजरात में इस तरह के झोपड़ियाँ होती थी जहाँ पे लोग रहते थे। इसको बोला जाता था बन्नी कुटीर बोला जाता था ऐसे को। यहाँ पे ये सारा शोकेस किया गया है, ऐसे लोग मतलब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मीन्स एक तरह का लिविंग रूम बोला जा सकता है इसको, जो उड़ीसा का कोर्टयार्ड इसको बोलते हैं। मतलब पहले ऐसा होता था, ये जो आजकल का लिविंग रूम है ये उड़ीसा प्रांगण है, उड़ीसा कोर्टयार्ड ऐसे रहता था। उड़ीसा कोर्टयार्ड मीन्स उड़ीसा के जो झोपड़ियाँ होते थे, घर होते थे, उनके आंगन ऐसा होते थे। ये चरखा आप देख पा रहे हैं। कुछ झोपड़ियाँ इस तरह के होते थे, ये बहुत पुरानी है। ये ऐसे इस प्रकार की झोपड़ियाँ नागालैंड का है इसका नाम। ये ऐसे झोपड़ियाँ नागालैंड का होते थे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये कोन्याक मोरुंग अथवा पारंपरिक पुरुष गृह नागालैंड। ये मेंस हाउस इसे कहा जाता था, इन द सेंस कि ये इसमें मेन रहते थे, मतलब पुरुष लोग। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल कुटीर है, ये दुर्गा माता का। ये पश्चिम बंगाल कुटीर है ये। और पहले सामान ले जाने लाने के लिए ऐसी कार्ट यूज हुआ करते थे। एक गोंड कुटीर है जो कि मध्य प्रदेश का गोंड कुटीर ऐसा होता था। इससे पहिए वाले पहले वाहन होते थे जिससे सामान को इधर से उधर लाया जाता था, जिसे आजकल हम बैलगाड़ियाँ कहते थे। एक ग्रुप ऑफ बुल्लक कार्ट्स। आप देख पा रहे होगे, ये पहले के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये यूज करते थे। बहुत जगह ये तो बहुत सारी पुरानी फिल्मों में भी दिखाया जा चुका होगा। राजस्थान का पहले का गडुलिया बैलगाड़ी इसे बोलते थे। ये बैलगाड़ी गडुलिया लोहारों का चलता फिरता घर होता था। ये चीज़ें पुराने लोगों को पता होगा कि ये ऑयल प्रेस के लिए ये यूज किया जाता था। इसके बीच में सरसों डाल के और ये बैलों के द्वारा ये घुमाया जाता था ताकि ये सरसों का तेल निकल सके। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको हिंदी में कुल्हू बोला जाता था। मूंगफली, सरसों अथवा अलसी के बीजों के तेल निकालने हेतु यूज होता था ये ऑयल प्रेस। नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम में ये सब अधिकतर स्टेट्स की सारी चीज़ें यहाँ पे दर्शाई गई हैं, पुरानी चीज़ें, ताकि यहाँ लोग यहाँ आते हैं और देखते हैं और इस चीज़ से उनको पता चलता है कि पहले का हिंदुस्तान कैसा था। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे ताकि लोग इनसे थोड़ा सीखें कि पहले के
मतलब आज के मॉडल जीवन में तो ये सब है नहीं दिखने को, तो इसलिए ये सब अभी नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम दिल्ली में ये सब संजो के रखा गया, बनाया गया है उस तरह से। ये जम्मू एंड कश्मीर का कुटीर है जो कि ऐसा दिखता है। वो अभी यहाँ पे आपने देखा कि ये बहुत सारे कुटीर हैं यहाँ पे, झोपड़ियाँ जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं। तो यहाँ पे नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम में अधिकतर लोग यहाँ पे फॉरेनर भी यहाँ पे आके विज़िट करते हैं, तो उनको पता चलता है कि पहले के हिंदुस्तान के लोग कैसे रहते थे, कैसे जीते थे, और कैसे मतलब जैसे अभी ये ऑयल प्रेस का आपने देखा, तो कैसे वो अपनी डेली की चीज़ों को यूज़ में लाते थे, वो सब यहाँ पे चीज़ें दर्शाई गई हैं। आपको भी एक बार आना चाहिए अगर मौका मिले तो अभी बहुत कुछ है अंदर आपको, लेकिन अंदर अलाउ नहीं है दिखाना नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम में। तो कैसा लगा आपको बताना इस नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम का। थैंक यू।